इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसकी हमने डेरिवेशन करनी है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन याद रहे कि हम बाय डेफिनेशन कर रहे हैं, इसलिए इसमें हमने 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले मैं क्या कहती हूँ कि y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a। देखिए ऑलरेडी हम 4 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें, वही स्टेप जो मैंने आपको पहले सिखाए हैं आप उसको 1 बाय 1 करें। जहां आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए वहां आप देख सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा सीखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 में हमने इंक्रीमेंट लेना होता है दोनों साइड्स। इसको मैं कहती हूँ ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, बोथ साइड, राइट। ओके, सो देखिए यहाँ y है तो क्या होगा? इंक्रीमेंट डेल्टा y। डेल्टा मीन्स चेंज, यहाँ हमने y ही लिखना है। यहाँ x है तो यहाँ जो मैं इंक्रीमेंट लूंगी वो होगा x प्लस डेल्टा x, और इसके साथ माइनस a है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो y आपके लेफ्ट साइड पे है इसको हमने राइट साइड पे मूव करना होता है, और जब हम इसको राइट साइड पे मूव करते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल सही, इसका साइन चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव y है, अब ये हो जाएगा नेगेटिव y। इसको मैं कह देती हूँ ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ मैंने y को क्या कहा था कि y हमने सपोज किया है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो इस y की जगह हम ये लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखें पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 into equation 2, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 into इक्वेशन 2। सो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा y विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस a, और y में क्या लिखेंगे हम y की जगह? 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये हमने फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर दिया। अब हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे एलसीएम से तो वो कहलवाता है, ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम? देखें, यहाँ मैं एक दफ़ा ये दोबारा लिख लेती हूँ कि जो हमारे पास आया था 1 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस a माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये भी एक टर्म है फ्रैक्शन में, ये भी है, तो क्या हो जाएगा? इसका हम एलसीएम कैसे लेते हैं, सॉरी इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस a इंटू x प्लस डेल्टा x माइनस a। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ है, यहाँ एग्जैक्ट ये है, ये दो कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास रह गया, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा x माइनस a। ये माइनस का साइन है, बहुत ज़्यादा ध्यान करना है आपने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस a। अब ये माइनस का साइन है, क्या हो जाएगा माइनस का साइन? ये जो इस पैरेंथेसिस में जो भी आपके पास टर्म है वो सब पे अफेक्ट होगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, सबकी साइन चेंज हो जाएंगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x माइनस a इंटू x प्लस डेल्टा x माइनस a। देखिए ये नेगेटिव a है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या हमारे पास रह गया? हमारे पास रह गया माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस डेल्टा x माइनस a, राइट। अब क्या है? अब हमने थर्ड स्टेप करना है, और थर्ड स्टेप में हम बोथ साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। थर्ड स्टेप शुरू करते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इजी है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे ये 4 स्टेप। यहाँ पे ये हो गया माइनस डेल्टा x, और इसको हमने डिवाइड करना था डेल्टा x से, इंटू एक्स माइनस a, और यहाँ है x प्लस डेल्टा x माइनस a। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या रह गया ऊपर? -1, और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस a। अब क्या है? अब फोर्थ स्टेप है हमारे पास, और स्टेप नंबर 4 पे क्या होगा? स्टेप नंबर 4 में हमने दोनों पे लिमिट अप्लाई करनी होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अप्लाई लिमिट
डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 विच इज इक्वल टू -1, और यहाँ है आपके पास न्यूमरेटर में नहीं है तो मैं इस लिमिट को यही लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर में आपके पास कुछ नहीं है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस ए। अगर न्यूमरेटर में भी आपके पास टर्म्स मौजूद होती हैं तो हम ये लिमिट यहाँ लिखते हैं, यहाँ, ताकि ये इस पे भी अप्लाई होंगी और इस पे भी अप्लाई होंगी। जब भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 अप्लाई होगी डेल्टा y ओवर डेल्टा x पे, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये है -1। देखें x माइनस ए, इसमें कोई डेल्टा x नहीं है तो ये एज इट इज आप लिखेंगे, ये कांस्टेंट हो गई। यहाँ हम लिखेंगे x आपके पास एज इट इज है, प्लस डेल्टा x पे अप्लाई होगी जो है 0 माइनस ए, यहाँ लिख देती हूँ मैं -1 डिवाइडेड बाई ये x माइनस ए, और ये भी देखें x माइनस ए हो जाएगा, आप चाहें तो x माइनस ए लिख दें, इसको मैं x माइनस ए होल स्क्वायर लिख देती हूँ यहाँ पे, राइट, रूम नहीं है। अदरवाइज आप -1 डिवाइडेड बाई x माइनस ए, और ये भी x माइनस ए हो जाएगा, और x माइनस ए 2 टाइम्स है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये इसकी डेरिवेशन हो गई हमारे फंक्शन की, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई x माइनस ए होल स्क्वायर। प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आया पूछिए, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।